आज सुबह 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में कैबिनेट की मीटिंग होगी। लग सकती है तीनों ज़राए क़वानीन की वापसी पर आखिरी मुहर। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में किसान क़वानीन वापसी का बिल लाएगी सरकार। सरमाई इजलास में वापसी बिल को किया जाएगा इंदिराज। तीनों ज़राए क़वानीन वापस लेने का ऐलान। राकेश टिकैत ने फिर दिखाई हेकड़ी का 1000 किसान 29 नवंबर को 7 ट्रैक्टर लेकर जाएंगे संसद भवन। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है संसद का सरमाई इजलास। संयुक्त किसान मोर्चा इंटरनेशनल का किसान तंजीम के साथ बना रही है मंसूबा। बैरून मुमालिक में एहतजाज करने की तैयारी। किसान तहरीक के 1 साल होने पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। कनाडा, फ्रांस और अमेरिका की कैलिफोर्निया में एहतजाज की तैयारी। 4 दिसंबर को कैलिफोर्निया में कार रैली निकालने की तैयारी। 5 दिसंबर को नीदरलैंड और 8 दिसंबर को ऑस्ट्रिया के वियना में प्रोग्राम का मंसूबा। किसान आंदोलन को लेकर करेंगे प्रोग्राम। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का सीएम योगी ने किया दौरा। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का लिया जायजा। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे पीएम। पीएम के प्रोग्राम को लेकर तैयारियां तेज। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी का अखिलेश पर इशारों में ही बड़ा हमला। कहा कुछ लोग होते हैं अक्ल से पैदल, हर काम को बताते हैं अपने। यूपी के मुजफ्फरनगर में ओम प्रकाश राजभर ने कहा रिजर्वेशन बचाने के लिए अखिलेश को वजीर आला बनाना होगा। यूपी में जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराएंगे। कानपुर में सीएम योगी की वार्निंग। कहा चचा जान और अब्बा जान के हिमायतियों को वार्निंग देता हूं, सीए के नाम पर माहौल ना बिगाड़े। सीएम योगी ने कहा इससे लोगों से सरकार अच्छी तरह निमटना जानती है, रियासत का माहौल बिगाड़ना बंद कर दे। कानपुर में बीजेपी के बूथ सदर सम्मेलन में बोले सीएम योगी कोरोना में बीजेपी कारकुनान खदमात में लगे रहे। बीजेपी मुल्क के लिए वक्फ पार्टी है। सीएम योगी के कानपुर दौरे की अनोखी तस्वीर। एयरपोर्ट पर सीएम ने मुसाफिरों से की मुलाकात। सीएम ने एक बच्चे को गोद में लेकर किया दुलार। जेपी नड्डा ने कानपुर समेत अलग अलग जिलों में 8 दफातर का किया वर्चुअल इफ्तिताह। का पार्टी को मजबूत करने की तमन्ना लेकर चलो। कानपुर में बूथ इजलास में कारकुनान को नड्डा ने दिया जीत का मंत्र। बोले वे बीजेपी परिवारवाद से नहीं राष्ट्रवाद से मुतासिर पार्टी। यूपी सरकार की कामयाबी पर जी मीडिया से बोले रवि किशन। कहा यूपी में 2017 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। कोरोना काल में ऑपोजिशन लीडर गायब रहे। बीजेपी एमपी रवि किशन ने ओवैसी पर साधा निशाना। कहा ओवैसी की सियासत आग लगाने वाली। ओवैसी को रवि किशन की नसीहत, ये यूपी है हैदराबाद नहीं। यूपी की पढ़ी लिखी आवाम ओवैसी को नकारेगी। रवि किशन का अखिलेश यादव पर हमला। बोले जिन्नावादियों को भगवा से ऐतराज। जिन्ना का भूत ऑपोजिशन को लेकर परेशान। लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मीटिंग के बाद इत्तेहाद तय। आरएलडी को 25 से 30 सीट दे सकती है सपा। जल्द होगा इत्तेहाद का ऐलान। सपा और आरएलडी के बीच यूपी में इत्तेहाद को लेकर बनी बात। जरा के मुताबिक अखिलेश यादव के साथ बातचीत में जयंत चौधरी ने सरकार बनने पर नायब वजीर आला का मांगा ओहदा। जयंत के साथ मीटिंग पर अखिलेश ने किया ट्वीट। कहा जयंत के साथ बदलाव की ओर। वहीं जयंत चौधरी ने ट्वीट कर लिखा बढ़ते कदम। लखनऊ में बोले मुलायम सिंह यादव मुल्क के लिए सबको एक होना होगा। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। चुनौतियों में सपा हमेशा खड़ी रही है। रामगोपाल यादव के बुक लॉन्च के मौके पर बोले अखिलेश यादव सियासत के उस पार समाजवादी सरकार। ये पार्टी हमेशा गरीबों के बारे में सोचती है।
यूपी के अलीगढ़ में ओम प्रकाश राजभर का मुत्ताजा बयान। राजभर ने कहा, बच्चों को स्कूल नहीं भेजने वाले वालिदैन को भेजेंगे जेल। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, मंदिर में पूजा पाठ करके कोई डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर नहीं बनता। मंदिर भेजने से नहीं, तालीम से बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। यूपी असेंबली इंतखाबात में बिना मैनिफेस्टो अवाम के बीच जाएगी बीएसपी। मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, मेरे जितना काम नहीं कर पाई बीजेपी। यूपी के महोबा में 27 नवंबर को प्रियंका गांधी की रैली। प्रियंका की रैली में पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी भी रहेंगे मौजूद। ट्विटर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का तबादला। फॉलोअर्स की तादाद हुई 1,60,00,000। 5 महीने में 61 लाख से ज्यादा लोग। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी आज शाम 5 बजे पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। 4 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं ममता बनर्जी। कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर ने फिर दिया मुत्ताजा बयान। कहा, 2014 के बाद अमेरिका का गुलाम बन गया है हिंदुस्तान। क्रिप्टो करेंसी पर जल्द ही रोक की तैयारी में मरकजी सरकार। सरमाई इजलास में क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाएगी सरकार। बिहार के पटना में आरजेडी दफ्तर में 6 टन का लालटेन बनकर तैयार। आज लालटेन का निवारण करेंगे लालू यादव। दिल्ली में नए आंदोलन का आगाज। साधु संतों ने कहा, मुट्ठी भर किसान सरकार को झुका सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मठ मंदिरों के कब्जे से मुक्त करने की मांग। कांग्रेस लीडर कीर्ति आजाद ने ज्वाइन की टीएमसी। ममता के पैर छूकर कीर्ति ने लिया आशीर्वाद। कीर्ति आजाद ने दिल्ली में थामा टीएमसी का दाव। हरियाणा कांग्रेस के साबिक सदर अशोक तंवर टीएमसी में शामिल। दिल्ली में ममता बनर्जी की मौजूदगी में हुए शामिल। मगरबी बंगाल के बीरभूम में आपस में भिड़े टीएमसी हिमायती। हमले में कई लोग जख्मी। स्कीम के सर्वे के दौरान आपस में भिड़े टीएमसी कारकुना। एक्ट्रेस कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें। सिख तबके के खिलाफ मुतनाज़ा बयान के मामले में मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। पंजाब बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, चन्नी सिर्फ 2 महीने का खेल। कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को करेगी आगे। रेलवे को मिला नया तोहफा। रेल वजीर अश्विनी वैष्णव ने किया भारत गौरव ट्रेन का ऐलान। पहले फेज में 150 ट्रेनें तय। श्रीनगर में सबसे पुराने चर्च की लौटेगी रौनक। 90 के दशक में बंद हुआ चर्च जनवरी 2022 में खोलने की तैयारी। दहशतगर्दी की वजह से लगा था ताला। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के सीईओ पुनीत गोयनका का बयान। जील और सोनी का मर्जर फाइनल स्टेज पर। एपीओएस इंडिया समिट में अपने खिताब में कहा, इस मर्जर को पूरी इंडस्ट्री को होगा फायदा। अफगानिस्तान में तालिबान ने अबूरी काबीना में 27 नए मेंबर जोड़े। काबीना में नहीं दिखी कोई भी खवातीन। मुल्क में 24 घंटों में 7,500 से ज्यादा लोग कोरोना मुतासिर। 236 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में 5,000 के करीब नए मामले आए सामने, जबकि 57 लोगों की हुई मौत। राजस्थान के जयपुर में स्कूली बच्चों में तेजी से फैल रहा है कोरोना। जयश्री पेड़ीवाल स्कूल के 12 बच्चे मिले कोरोना पॉजिटिव। 2 हफ्ते में 15 बच्चे कोरोना की चपेट में। जयपुर में स्कूली बच्चों में फैल रहे कोरोना पर एक्शन में राजस्थान की वजीर तालीम। आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग। सभी ऑप्शंस पर होगी चर्चा। झारखंड के धनबाद में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगा पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल पंपों में जांच अफसर को दिखाना होगा सर्टिफिकेट।
यूपी के शाहजहांपुर में ट्रिपल मर्डर के कसूरवारों को फांसी की सजा। 19 दिन पहले दोनों कसूरवारों ने किया था कत्ल। गोरखपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, एक की हालत संजीदा। तामीराती काम के दौरान हुआ हादसा। यूपी के जौनपुर में शादी तकरीब के दौरान जमकर हुई हवाई फायरिंग, वाकये का वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में जमीन तनाजे के चलते 2 फरीक आपस में भिड़े, मारपीट के दौरान जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के कासगंज में 2 फरीक पे जमकर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क पर करीब आधे घंटे तक चला वो हाई वोल्टेज ड्रामा। यूपी के चंदौली में चंद्रप्रभा नदी में निकलकर गांव पहुंचा मगरमच्छ, गांव वालों ने जाल लगाकर मगरमच्छ को कब्जे में लिया। आज होकर उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे बीजेपी इंतखाबी इंचार्ज प्रहलाद जोशी। पार्टी लीडरान के साथ करेंगे मीटिंग, अवामी राब्ता मुहिम को लेकर बनाएंगे स्ट्रैटेजी। उत्तराखंड में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य महकमे की बड़ी कार्रवाई। टिहरी में डेयरी संचालक पर लगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड की तहलील करने पर मुतालबे पर अड़े तीर्थ पुरोहित, वजीर ज़राअत के आवास घेराव। उत्तराखंड में सियासत जारी, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया मजहब के नाम पर सियासत करने का इल्जाम, बोर्ड को तुरंत भंग करने की मांग। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शंकराचार्य जी की गद्दी और गरुड़ जी पहुंचे जोशीमठ नृसिंह मंदिर, अकीदतमंदों ने किए दर्शन। आज और कल एमपी के भोपाल में जुटेंगे बीजेपी अरकान असेंबली, बीजेपी दफ्तर में होगी मीटिंग। मिशन 2023 को लेकर चर्चा मुमकिन। धान खरीदी से पहले सीएम बघेल का छत्तीसगढ़ के सभी अरकान पार्लियामेंट को लिखा खत, किसानों और उसन चावल मिले मजदूर के हक की आवाज उठाने की मांग। छत्तीसगढ़ में 10 जिलों में 15 अर्बन बॉडीज के इंतखाब की तैयारी तेज, सियासी इंतखाब कमीशन ने कलेक्ट और एसपी के साथ की मीटिंग। एमपी के खांडवा में खाद, पानी और बिजली के मसले से परेशान किसानों का मुजाहरा, कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर की मुखालफत। एमपी के इंदौर में उठी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को बंद करने की मांग, जन सुनवाई में पहुंचे शख्स का इल्जाम, कहा बेटे ने ऑनलाइन जहर मंगाकर की खुदकुशी। तमिलनाडु दौरे पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। एमपी की सियासत के मरकज में आदिवासी 4 दिसंबर को टंट्या भील का बलिदान दिवस मनाएगी सरकार, सीएम ने वुजरा को दी हिदायत। बिहार के गवर्नर फागू चौहान को पीएमओ ने किया तलब, दिल्ली बुलाने पर अटकलों का बाजार कर। बिहार कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए 22 फैसले, सारण का पहलेजा और वैशाली का कुछ हिस्सा पटना में होगा शामिल, सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लगेगा वाईफाई। शराब मुक्त से पाक बिहार के लिए अफसर और मुलाजमीन लेंगे हलफ, न शराब पिएंगे और न ही पीने देंगे। 26 नवंबर को होगा नशा मुक्ति दिवस प्रोग्राम। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी पर बदउनवानी के संगीन इल्जाम, प्रोफेसर एसपी सिंह पर टेंडर में बंदरबांट का लगा इल्जाम। झारखंड के रांची में जेपीएससी उम्मीदवारों का मुजाहरा, पुलिस ने मुजाहिरीन पर किया लाठीचार्ज, एहतजाज मुजाहिरीन में बीजेपी लीडर भी शामिल। झारखंड के वेस्ट सिंहभूम में नक्सली बंदी का दिखा मिला जुला असर, शहर के गांव जाने वाली कई बसों में बदले गए रूट, नक्सल इलाकों में बंद नहीं दुकानें।
झारखंड के देवघर में पुलिस ने 9 साइबर क्रिमिनल को किया गिरफ्तार। 22 मोबाइल फोन, 35 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड बरामद। झारखंड के हजारीबाग में बार काउंसिल के रिकॉर्ड रूम में लगी शदीद आग। इंतखाब से मुतालिक सभी सामान जलकर खाक। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल से की मुलाकात। तंजीम की तौसी और हिकमत अमली पर की गई चर्चा। राजस्थान में काबीना की तश्कील 9 के बाद आज वुज़रा काउंसिल की मीटिंग। सीएम गहलोत की सदारत में शाम 4 बजे होगी मीटिंग। राजस्थान में काबीना की तौसी के बाद कामकाज संभालने लगे वजीर तालीम बीडी कल्ला और वजीर आबी वसाइल ने संभाला ओहदा। राजस्थान के साबिक सीएम वसुंधरा राजे का चित्तौड़गढ़ दौरा। संवालिया सेठ मंदिर के किए दर्शन। राजस्थान के पाली में मारवाड़ जंक्शन में दोस्ती से इनकार करना पड़ा तालिबा को भारी। साथ ही तलबा ने धारदार हथियार से काटा गला। जयपुर में ज्वेलर के 3 समूह के 1.5 दर्जन ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। काली कमाल उजागर होने की उम्मीद। राजस्थान में बर्ड फ्लू की दहशत के बाद पशुपालन विभाग अलर्ट। पक्षियों की मौत के बाद बनाई रैपिड रिस्पांस टीम। पोल्ट्री फार्मिंग के ऑपरेटर्स और कलेक्टर्स को किया अलर्ट। हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में आज करीब 1000 करोड़ के 23 आइटम की हुई खरीद। सीएम मनोहर बोले, खासतौर पर 560 करोड़ के 5 लाख टैबलेट खरीदे। डेंटल सर्जन भर्ती फर्जीवाड़े मामले में मुलजिम अनिल नागर, अश्वनी और नवीन की पंचकुला अदालत में हुई पेशी। कोर्ट ने तीनों मुलजिमीन को अदालती हिरासत में भेजा। हैदराबाद से सामने आई हैरान करने वाली वीडियो। शख्स ने चिड़ियाघर में शेर के पाड़े में कूदने की कोशिश की। शख्स की तरफ से लपक रहा था बब्बर। यूपी के अमेठी में बनेगी 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफल। 5000 करोड़ की डील को मिली मंजूरी। रूसी सदर पुतिन के हिंदुस्तानी दौरे से पहले 5000 करोड़ की डील को मिली मंजूरी। पेट्रोल डीजल सस्ता कराने की कवायद में सरकार। अपने इमरजेंसी रिजर्व्स 50 लाख बैरल तेल रिलीज कर सकती है सरकार। 3 रुपए तक कम हो सकते हैं दाम। शादियों के सीजन में सोना हुआ सस्ता। सोने की कीमत में 1008 रुपए की भारी गिरावट। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का बयान। कहा, आने वाले 1 से 2 साल में पेट्रोल डीजल गाड़ियों के दाम के बराबर होगी इलेक्ट्रिक गाड़ी। मुल्क की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने नोएडा में खोला अपना पहला व्हीकल स्क्रैप सेंटर। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने किया इफ्तिताह। 2022 में हिंदुस्तान का GDP 9.1% रहने का अंदाजा। वॉल स्ट्रीट की ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैच्स ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा। कानपुर टेस्ट से पहले हिंदुस्तान को झटका। मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से केएल राहुल टीम से बाहर। सूर्य कुमार यादव को टीम में किया गया शामिल। मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक अतरंगी रेखा आज ट्रेलर होगा रिलीज। ट्रेलर रिलीज से पहले जारी हुए सारा अली खान, अक्षय कुमार और धनुष के पोस्ट लुक। शेफ ने सड़क पार खड़े शख्स तक गजब ढंग से पहुंचाया खाना। सोशल मीडिया पर वीडियो देख लोगों के उड़े होश। कहा, वाह क्या टैलेंट है।